तीजी उंगली देखो, चौथी देखो, पैर का तलवा देखो, पैर के गुठे तो एडी तक अंदर की साइड देखो, पैर की दोनों पैरों की, पहले सज्जे की फिर खब्बे की। चीची उंगली के बाहरली साइड एडी तक देखो, एडी देखो, गिट्टे की अंदरली साइड देखो, एंकल की खब्बे पासे देखो, बाहरले पासे पिंडली देखो अपनी दोने, दोने गोडे देखो, जंगा देखो नीचे ऊपर, हिप्स देखो जोड़े आसन नाल लगे हुए ने, जैंटिक अंग देखो, तगड़ी का हिस्सा देखो, नाभि देखो, दोने किडनियां देखो, सज्जे खब्बे एडिलर ग्रंथि उहदे उत्ते देखो, सज्जे पासे गाल ब्लैडर देखो, फिर लीवर देखो, सज्जा फेफड़ा देखो, खब्बे पासे आ जाओ पैनक्रियास देखो, धड़कता हुआ हृदय देखो, फेफड़ा देखो, कंधा देखो, दोने कंधों का फ्रंट भाग देखो, पिछला भाग देखो, ऊपर का देखो, सज्जे देखो, खब्बे देखो, दोने हत्थों के अंगूठे देखो, तर्जनी उंगली पहली, मध्यमा दूसरी, अनामिका तीसरी, कनिष्का चौथी, चीची, हथेली का पृष्ठ भाग देखो, हथेली का ऊपर वाला हिस्सा देखो, कलाई देखो, कलाई तो कोहनी तक, नीचे ऊपर सज्जे खब्बे, अगर भुजा कोहनी, भुजबली कोहनी से कंधे तक, नीचे ऊपर आगे पीछे, कंधे का ऊपर का भाग, आगे का भाग, पीछे का भाग, अंदर का भाग, कच्छ, गले की मांसपेशियाँ, ठोड़ी, नीचे का होठ, नीचे के दांत, ऊपर का होठ, ऊपर के दांत, तालू, जीवा तालू से अलग, दायां गाल, बायां गाल, दायां कान, बायां कान, गर्दन के ऊपर मेडुला जो ब्रेन और रीढ़ को जोड़ता है, आँखों के नीचे की पुतली, वाइट भाग, ब्लैक भाग, ऊपर की पुतली, आईब्रो, माथा, सिर के बाल, आसन का वो भाग जहाँ से एड़ियाँ छू रही है, आसन का वो भाग जहाँ हिप्स से छू रहा है, रीढ़ का पिछला हिस्सा, हिप्स थोड़ा सा ऊपर धीरे धीरे गर्दन तक जाए। आते जाते श्वास को देखें, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, श्वास नासिका के अगर भाग को छूकर अंदर जा रहा है, अगर भाग को छूकर बाहर निकल रहा है। श्वास जब अंदर जाता है ठंडी स्ट्रोक लगती है, कूल लगती है, बाहर निकलता तो गर्म लगती है। मन को चौकीदार की भांति नासिका के अगर भाग पर बिठा दे, मेरे देखे बगैर ना श्वास अंदर ना बाहर। गृहस्थी हैं, विचार दर्शन करें, मन में कोई भी विचार आए उसको देखें और छोड़ दें, उलझना नहीं, एनालिसिस नहीं करना, उसका रोकना नहीं आपने। विचार बुरे हैं अच्छे कोई लेना देना नहीं, किसी किस्म का विचार आए देखें और छोड़ दें, देखते जाएं छोड़ते जाएं। जैसे रोड पर ट्रैफिक आ जा रहा है, एक विचार देखा आया और छोड़ दिया, दूसरा विचार आया देखा छोड़ दिया, विचारों को किस रंगाला को चलते जाएं। मन की जो शक्ति है, दौड़ है, स्पीड है, सारी दुनिया के समस्त ब्रह्मांड से तेज है। विचार आएंगे देखें और छोड़ दें, एक विचार आया देखा छोड़ दिया, दूसरा विचार देखा। विचारों की श्रृंखला चलती जाए, देखते जाएं छोड़ते जाएं।
विचारों का एनालिसिस आँखों से कान से सुन करते जाएं। जो विचार आए उसको देखें और छोड़ दें। क्लास में विधि मात्र बताई जाती है। कई बार व्यक्ति ज़्यादा लालच में पड़ा होता है, परिवार के साथ ज़्यादा अटैचमेंट रहती है, उसके विचार बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लास में विधि बताई जाती है, आप लंबा अभ्यास करें, विचारों को देखते जाएं। एक समय ऐसा आ जाएगा, एक ही अवस्था रह जाएगी, कोई विचार नहीं, सिर्फ एक ही विचार, भी कोई विचार नहीं, ये भी विचार है। पश्चात फिर ध्यान लाएं नासिका के अग्रभाग पर। श्वास अंदर तो ठंडी स्ट्रोक, बाहर तो गर्म। गर्म और ठंडी को जो महसूस कर रहा है वो आपका मन है। आत्मा को ना दुख, ना सुख, ना गर्म, ना ठंडा, ना बुरा, ना अच्छा, ना गाली, ना गलौज, कुछ छू नहीं सकता उसको, निर्लेप है। अग्नि उसे जला नहीं सकती। देखते जाएं श्वासों। पानी उसे बहा नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता। मेरे देखे बगैर श्वास ना अंदर ना बाहर। मेरा मन चौकीदार की भांति बैठा हुआ। श्वास सीधी फूड पाइप में नहीं जाती। श्वास नासिका से होते हुए धीरे धीरे ब्रेन में जाएगी। लेकर जाएं। ब्रेन से होती हुई वापिस आते हुए मेडुला के पास से विंड पाइप के अंदर, जो श्वास नली के अंदर जाएगी। जहाँ नासिका का और अंदर जाने का मोड़ है, बैंड है, वहाँ महसूस करें। नासिका को छोड़ दें, वहाँ छू के जा रही है सांस। ना श्वास लेनी ना छोड़नी, सामान्य श्वास को आते हुए वहाँ स्पर्श को महसूस करें। जैसे पेंडुलम हिलता है पुरानी घड़ियों का, जब आपका श्वास छू के जाएगा वो पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी हिलेगी। इसे ही 10वां द्वार कहा है, आज्ञा चक्र कहा है। उसको छू के श्वास जा रही है, उसको छू के ही आ रही है। अपनी समस्त वृत्तियों को समेटकर उसी स्थान पर लगा दें। आँख, कान, नाक, मन, बुद्धि सभी वहीं पर। कंसंट्रेट ऑफ योर माइंड और योर पिट्यूटरी ग्लैंड। When inhale, when exhale. इस क्रिया का प्रभाव साधक की वृत्ति के ऊपर जहाँ है वहाँ जाएगा। यदि आप कोई लच्चर चीज़ सुनना चाहते हैं, अश्लील गाने सुनते हैं, तो आपके कानों में जाएगा। आप देखने में मन में विकार आता है किसी को, सुंदरता को
और किस चीज़ को, तो आपके आँखों में आएगा, कहीं भी पा सकता है इसका प्रभाव। पांचों इंद्रियों में से प्रभाव वहाँ जाएगा जहाँ आपके अंदर विकार है। जो साधक हैं, शील हैं, सरल हैं, उनके आज्ञा चक्कर पे जाएगा, सहस्राज पे जाएगा। श्वास के स्पर्श को महसूस करते जाएं। श्वास जब अंदर जाता है और बाहर निकलता है, उसकी हल्की सी आवाज आएगी, आपको सुनाई देगी, जिसे अनद कहते हैं। जैसे सी सी, थोड़ी सी आवाज आएगी, हल्की सी। जाता श्वास, आता श्वास, स्पर्श मोड़ के ऊपर, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर कहीं भी कर सकते हैं।
अंतरिक्ष में प्रवेश कर सकते हो सहस्रार चक्र में निकलकर आप चोटी से निकलकर ऊपर चले जाएंगे। जो अंतरिक्ष में है और गहराई में जाएं, गुम हो जाएं। सर नीचे है, आप ऊपर हैं। परम आनंद होगा, मन खत्म हो जाएगा। ठहरे रहे अंतरिक्ष में। ठहरे रहे। अंतरिक्ष का आकार ना सफेद है, ना ब्लैक है, ना नीला है, कुछ भी नहीं, शून्य में ठहरे। शरीर नीचे बैठा हुआ है, आपकी आत्मा उस परम के साथ, उस समुद्र के साथ विलीन हो रही है जिसकी बूंद है। आपकी ज्योति जो आज्ञा चक्कर पे जल रही है, ऊपर की ओर जा रही है, क्योंकि सूर्य का वो अंश है, अपने 80 में मिलने का प्रयास कर रही है। ठहरिए। अग्नि की लपटें आज्ञा चक्कर से ऊपर की ओर जा रही हैं और सूर्य में विलीन हो रही हैं। मेट दीजिए अपने आप को। उधर ठहरे, आप भी ठहरे।
मीरा ठहरी आप भी ठहरे, फरीद ठहरा आप भी ठहरे, मर्दाना ठहरा आप भी ठहरे। जब मन ठहरता है श्वास भी ठहर जाता है, आता ही नहीं। परंतु आपने श्वास की तरफ उलझना नहीं, आपने ठहराव को और ठहराव में लेके जाना है। शरीर छूटा हुआ है, आप उस हंसी के अंश में विलीन हो रहे हो जिसके अंश हैं हम। जब पानी होता है वो वाष्प बनकर ऊपर चला जाता है, भाप बनकर बादल बनते हैं, फिर बरसता है और बहकर नीचे की ओर भाव होता है। उसका आखिर लक्ष्य उसका समुद्र ही है, क्योंकि समुद्र की ही तो बूंद है वो। आप विलीन करें उसके अंदर जिसकी बूंद है हम। मिला दें, मेट दे अपने आप को। मिटा दे अपनी हस्ती को। आंसू आने हैं तो आने दो, रोकना कुछ नहीं है, जो होता है होने दो। पर तू ठहराव को बढ़ाएं। आत्मा तो उसी और जा रही है जिसकी अंश है वो, अपने अंशी है, अंश में मिलने का प्रयास कर रही है। ठहरे रहें। शून्य हो सकता है, अग्नि की लपटें हो सकती है। मिला दें उस समुंदर के अंदर अपने आप को जिसकी बूंद है हम। मिला दे उस तेज को, उस अग्नि को जिसका तेज है हम। मेट दे अपनी हस्ती को। देखें अपने बैठे हुए शरीर को, नीचे शरीर बैठा हुआ है, आप कहाँ हैं? आप अपने हंसी में विलीन हैं। यही सत्य है, निर्भय है ये। अकाल मूर्त है, कभी इसकी मृत्यु नहीं होती, इसका कभी जन्म नहीं हुआ, किसी योनि से ये उत्पन्न नहीं हुआ। गुरु का प्रसाद है ये, आदि से सच है, युगों से सच है। नानक जी कहते हैं यही सच है,
होश में आइए, ठहरिए, यही सच है, युगों से सच है, आदि अंत से सच है। पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा फिर भी रहेगा। ठहरिए, ठहरिए। है प्राणी होश में आ, नित्य प्रति अब साधना कर, शरीर जोड़ने की नहीं, उससे तोड़ने की साधना कर। मेट दे अपने आप को, मिला दे उसमें अंदर, विलीन कर दे अपने आप को, समाप्त कर दे। ज्ञान के अंदर एक ही तलवार जा सकती है, मैं को मिट दे, हस्ती को मिटा दे, ठहर जाए, अग्नि की तरह विलीन कर दे सूर्य के अंदर। आपकी आत्मा यदि अग्नि रूप में परिवर्तित हुई है तो मिला दे सूर्य के अंदर। सुनने की अवस्था है तो अंतरिक्ष में मिला दें। जल रूप में है तो समुद्र में मिला दें, अंतरिक्ष समुद्र। शून्य। दसवें द्वार के ऊपर पड़ते प्रभाव को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज्ञा चक्र जागृत है आपका, सहस्रार जागृत है, कोई भी द्वार खुल सकता है आपका। उससे निकल कर मिटा दे अपनी हस्ती को। ज्योत जल रही अंदर बगैर तेल के और बाती के। मिटा दे अपनी हस्ती को, मिला दे उस अथाह प्रकाश के अंदर। आपकी ज्योत उसी में समा जाए। कितना बड़ा संसार है, उसमें छोटा सा एक भारतवर्ष है।
बाजरे के दाने से भी 1000 गुना छोटा एक लुधियाना शहर है, और उससे भी एक छोटा सीनियर सिटीजन होम है, डी ब्लॉक है। और डी ब्लॉक के अंदर आप कितने सूक्ष्म छोटा सा एक स्वरूप है आपकी याद। गर्व किस बात का। मन ही मन इस दृष्टा शक्ति को नमस्कार, उस विलीनता को नमस्कार, उस आज के आनंद को नमस्कार। गहरी ओम ध्वनि तत्पश्चात 3 बार शांति शांति कहकर सभा को विराम देंगे। ध्वनि के लिए श्वास भरे।